जिन जिन लोगों से हमारा संबंध रहता है, चाहे वह परिवार के रूप में हो, चाहे समाज के लोगों के रूप में हो, जिन जिन लोगों से हम संपर्क में रहते हैं उनके छूट जाने पर, बिछुड़ जाने पर हमको दुख होता है। हमारी मानसिकता उस समय जो यात्रा किए रहते हैं वैसी हमारी मानसिकता नहीं रहती है, क्योंकि यात्रा तो करते हैं तो लोग मिलते हैं, उनके साथ हम बड़े प्रेम से रहते भी हैं, और जब छूटने लगते हैं तो उसमें ज़्यादा लगाव नहीं होता है, मोह नहीं होता है। लेकिन अपने परिजन जिसको हम अपना मानते हैं, जब वो बिछुड़ने लगते हैं, छूट जाते हैं तो दुख होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमने उस पर नेह लगाया, मोह किया। सद्गुरु संत यही बात बताना चाहते हैं। संसार में हम जब आए हैं तो एक मुसाफिर की तरह अगर हम जीवन जिएंगे तो हमें दुख नहीं होगा, और मुसाफिर पना को, उस गुण को अगर हम भूल जाएंगे तो दुख प्रकट हो जाएगा। सद्गुरु कबीर साहब इस वाक्य में, इस भजन में यही बात हम सबको ये बताएं कि मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। सब लोग कहते हैं ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे अमुक है, ये अमुक है, मैं अमुक पद पर विराजमान हूँ, मेरे बिना घर के लोग और परिवार के लोग रह नहीं सकते। ऐसे ऐसे लोग मानसिकता बनाए रखे रहते हैं, लेकिन उसके चले जाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसी दुनिया चलती है, लोग हंसते बोलते हैं, खाते पीते हैं, ऐसा जीवन चलते जाने के लिए हमारा मोह ही होता है, हमारी अज्ञानता ही होती है कि हम ये सोचे रहते हैं कि मेरे बगैर ये लोग कैसे रहेंगे। ये सबसे बड़ी अविद्या है, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है, हमारी अज्ञानता है। हम अपनी अज्ञानतावश, अविवेकवश हम समझ नहीं पाते हैं। हम माने रहते हैं कि मेरे बगैर ये घर और संसार चलेगा ही नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि ये कब जाए तो हम सुख से रहें। घर परिवार के मुखिया या कोई भी अगुवा है, परिवार का अच्छे ढंग से देखभाल करता है, व्यवस्था भी करता है, लेकिन कुछ लोग उस व्यवस्था से नाखुश भी हो जाते हैं, और उनकी यही सोच होती है कि कब ये चले जाए, कब हट जाए। ये हमारा मोह ही होता है, हमारी अज्ञानता ही होती है कि हम ये सोचे रहते हैं कि मेरे बगैर घर परिवार के लोग कैसे रहेंगे। ये अज्ञानता को, ये अविवेक को हमको मिटाना है, और अविवेक और अज्ञानता कहाँ मिटेगा? इस सत्संग में मिटेगा। हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन एक अनमोल है, हमारा शरीर एक हीरा के तुल्य है, और इस हीरा तुल्य शरीर को, जीवन को हम ऐसे ही खो रहे हैं, ऐसे ही गंवा रहे हैं। ये तथ्य को अगर हम समझेंगे, जानेंगे, तो हम आगे का जो जीवन है, भविष्य का जो जीवन है, उसको हम पग पग और सावधानी पूर्वक हम बिताते जाएंगे। ये चुनरी है हमारी, ये शरीर एक प्रकार के चुनरी है, और इस चुनरी को हमको जतन से रखना है। एक भजन में आप सब लोगों ने सुना ही होगा, आइए उसको हम दोहरा देते हैं। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। भजन करो, भजन करो, भजन करो, भजन करो। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। ये चुनरी मोरी प्यारी लगत है, ये चुनरी मोरी प्यारी लगत है, प्यारी लगत है, प्यारी लगत है, प्यारी लगत है, प्यारी लगत है। ये चुनरी मोरी प्यारी लगत है, दिन दिन करत किलोल, दिन दिन भजन करो। दिन दिन करत किलोल, दिन दिन भजन करो। ये चुनरी
चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो, भजन करो, भजन करो, भजन करो, भजन करो। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। जब चुनरी का जन्म हुआ था, जब चुनरी का जन्म हुआ था, जन्म हुआ था, जन्म हुआ था, जन्म हुआ था, जन्म हुआ था। जब चुनरी का जन्म हुआ था, नगर में बजा है ढोल, दिन दिन भजन करो। नगर में बजा है ढोल, दिन दिन भजन करो। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। भजन करो जी, भजन करो, भजन करो जी, भजन करो। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। जब चुनर पर आई जवानी, जब चुनर पर आई जवानी, आई जवानी, आई जवानी। जब चुनर पर आई जवानी, आई जवानी, आई जवानी। अकड़ के चलते लोग, दिन दिन भजन करो। हाँ, अकड़ के चलते लोग, दिन दिन भजन करो। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। भजन करो जी, भजन करो, भजन करो जी, भजन करो। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। जब चूनर का आया बुढ़ापा, जब चूनर का आया बुढ़ापा, आया बुढ़ापा, आया बुढ़ापा। जब चूनर का आया बुढ़ापा, आया बुढ़ापा, आया बुढ़ापा। जब चूनर का आया बुढ़ापा, मुख से न निकले बोल, दिन दिन भजन करो। मुख से न निकले बोल, दिन दिन भजन करो। भजन करो, भजन करो, भजन करो जी, भजन करो। ये चूनर है अनमोल, दिन दिन भजन करो। ये चूनर है अनमोल, दिन दिन भजन करो। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो। सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कहते कबीर सुनो भाई साधो। भजन करो दिल खोल, दिन दिन भजन करो। भजन करो दिल खोल, दिन दिन भजन करो। भजन करो भाई, भजन करो, भजन करो भाई, भजन करो। ये चूनर है अनमोल, दिन दिन भजन करो। ये चूनर है अनमोल, दिन दिन भजन करो। ये चूनर है अनमोल, दिन दिन भजन करो। ये चूनर क्या है? ये हमारा जीवन, हमारा शरीर ही ये चूनर है। चूनर की संज्ञा दी है और इसको बड़े जतन से रखो। जतन से रखने का मतलब इसको हम सही इसकी देखभाल करें। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ
रहेगा तब तक हम और सेवा का काम कर सकते हैं, भक्ति का काम कर सकते हैं, स्वाध्याय का काम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। शरीर जब बीमार होता है तो हम अशक्त हो जाते हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो सबसे प्रथम क्या चाहिए, शरीर को स्वस्थ रखना है, उसको सही खुराक दें, गलत खान पान से हम दूर रहें जिससे शरीर को हानि पहुंचती हो, ऐसे पेय पदार्थ को या जो खाद्य पदार्थ को हम खाएं ना। ज़्यादा जो तली भुनी चीज़ें हैं, नमक मिर्च जो लोग स्वादवश जो खाते हैं वह अपने शरीर के लिए हानि पहुंचाते हैं, हानिकारक होता है। हम स्वादवश उस समय तो खा लेते हैं, लेकिन आगे का जो काम है वह हमारे पेट में जाने के बाद जो पाचन क्रिया जो होती है वह उसका होता है और उसको डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है। जिह्वा के स्वादवश आदमी खा पी लेता है, लेकिन जब खाने के बाद उसका जब परिणाम आता है तो कष्टित होता है, दुखी होता है। तो सर्वप्रथम हमको क्या चाहिए, शरीर स्वस्थ रहे, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। ये जो चुनर है, जो अनमोल है, उसको बड़े सावधानी पूर्वक जीने की आवश्यकता है। और जब इसका इस पद में यही कहा गया है कि जब चुनर का जन्म हुआ, इस शरीर का जन्म हुआ, तो क्या हुआ, लोग खुशी मनाएं, नगर में बजे ढोल। जब बच्चा जन्म लेता है तो लोग खुशियां मनाते हैं, ढोल धमाका और तमाम प्रकार के आयोजन करते हैं। तो जन्म जब होता है तो लोग खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। और ऐसे ही जब बुढ़ापा आता है तब क्या होता है, अकड़ के चलते लोग जब बुढ़ापा जब आ जाते हैं, कुछ धन मिल जाता है, कुछ पद प्रतिष्ठा मिल जाते हैं, और जवानी तो साथ में है ही है, तो अगर उसमें सोच विचार नहीं है, समझने की शक्ति नहीं है, तो उसमें एक प्रकार के अहम भाव आ जाता है, अहंकार आ जाता है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं अमुक पद पर हूँ, मेरे बगैर कुछ काम हो ही नहीं सकता। तो उसमें अनेक प्रकार के अभिमान आने लगता है। तो सद्गुरु कहते हैं कि अभिमान करने की बात नहीं है, उस जो अवसर मिला हुआ है सेवा करने का, वो काम करना। लेकिन हर आदमी इस पर ध्यान नहीं देता है, और अंत में क्या होता है, सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ का मतलब धन भी है उसके पास, परिवार भी है उसके पास, पद प्रतिष्ठा भी है उसके पास, किसी प्रकार के भौतिक चीज़ों की उसके पास कमी नहीं है, फिर भी ऐसा महसूस होता है कि मैं सिर्फ अकेला हूँ, मेरे साथ कोई है नहीं है। उसको कुछ कमी खलती है, कमी लगती है। सब कुछ होते हुए जिसके पास जाने पर लोग कल्पना करते हैं कि ये मुझे अगर प्राप्त हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, शांत हो जाऊंगा, संपन्न हो जाऊंगा। और जब वो उस स्थिति पर पहुंच जाते हैं, उसके बावजूद भी आदमी दुखी का दुखी बना रहता है। आज देखिए, हम लोग तो सामान्य लोग हैं, जो बड़े बड़े पद पर हैं, आसीन हैं, जिसको हम कहते हैं, उसके जीवन का अगर हम झांकते हैं तो बाहरी से तो बड़ा संपन्न है, हंसी खुशी उसका जीवन दिखाई देता है, लेकिन आंतरिक उसका जीवन है बड़े कष्टमय होता है। जब वह सोने लगता है तो स्वाभाविक उसकी नींद नहीं आती है। सोने के पूर्व उसको क्या करते हैं, नींद की गोली लेनी पड़ती है। जब तक वो नींद की गोली ना ले तब तक उसको नींद आती ही नहीं है। नेचुरली जो नींद है उसको उससे बहुत दूर होता है। तो ये किस काम की? लोग कहते हैं कि हम बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, लेकिन जब उसके जीवन में दुख आते हैं तो विचलित हो जाते हैं, प्रतिकूलता जब आती है तो विचलित हो जाते हैं। बैठो बैठो। तो ये प्रबुद्ध होने के और शिक्षित होने के क्या तात्पर्य हुआ है? केवल
बाहरी ज्ञान हो गया, भौतिक ज्ञान हो गया, ये जीवन के लिए आवश्यक है, जानकारी के लिए आवश्यक है, लेकिन पूर्णतः वह हमारे लिए सहयोगी नहीं हो सकते। उसके लिए हमें और ज्ञान अर्जित करने की ज़रूरत है। और वो ज्ञान क्या होता है? वह ज्ञान होता है अध्यात्म ज्ञान, आत्मज्ञान। जब तक आत्मज्ञान या अध्यात्म से जब तक हम जुड़ेंगे नहीं, मन के स्तर के, मन के जो सूक्ष्म बातों को समझेंगे नहीं, मन की प्रवृत्ति को जब तक समझेंगे नहीं, तब तक हम भले ही भौतिक रूप से, बाहरी रूप से सुखी और संपन्न दिखते हों, लेकिन अंदर से खोखले बने रहेंगे। मन से हम ठीक से काम करते नहीं हैं, शरीर से तो काम करते हैं, लेकिन मन को प्रशिक्षित करने का काम करते नहीं हैं। अनेक विद्यालय खुल जाते हैं, वो क्या होता है? वो जो विद्यालय क्या होता है? वह केवल भौतिक शिक्षा देती है। दुखों से, प्रतिकूलताओं से हम कैसे जीते, प्रतिकूलताओं को कैसे जीते, इसकी शिक्षा बहुत कम होती है। धन कैसे बढ़े, धन कैसे कमाएं, पैसा कैसे कमाएं, आजीविका कैसे चले, इसकी बहुत सी युक्तियां हैं, लेकिन हमारा जीवन, हमारा मन कैसे शांत हो, इसकी युक्ति के लिए कोई ऐसा अध्यात्म विद्या सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं है। और ये योजना है अध्यात्म की शरण में जाने से ही ये योजना का ज्ञान होता है। इसलिए भौतिक विद्या के साथ साथ हमको अध्यात्म विद्या की आवश्यकता होती है। तो शुरुआत हमने सुना कि मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। माता कहते हैं कि यह मेरा पुत्र है, पुत्र कहता है कि ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, सब कुछ कहता है, लेकिन अंत में सब छूटने वाले हैं। हम अकेले आए हैं और एक दिन ऐसा आएगा हमको अकेला ही जाना होगा। बीच में ही लोग मिलते हैं, तो समझिए मुसाफिरी तो है। इस दृष्टि से अगर हम सोचते हैं, समझते हैं, तो हमें उसके छूटने पर, बिछुड़ने पर दुख नहीं होगा। इस बात पर हम ध्यान नहीं रखते हैं, इस वजह से उसके छूटने पर, बिछुड़ने पर आदमी घोर दुख में चला जाता है, बहुत कष्टित होता है, दुखी बना रहता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम सब जब मिले हुए हैं तो इस भाव से समझे कि ये सब हमारे लिए एक मुसाफिर है, कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए हमारे साथ में हैं, और एक दिन ऐसा आएगा ये भी हमसे छूट जाएंगे, बिछुड़ जाएंगे। हम अकेले आए हैं और हमको अकेला ही जाना होगा। और इस जीवन में आकर के हमारे कर्म को ही सुधारना है। एक ही काम रह जाता है इस जीवन में आकर के, कर्म का सुधार करना। कर्म का अगर सुधार करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, दो ही तो कर्म है, अच्छा कर्म और बुरा कर्म। अच्छा कर्म करेंगे तो हमारा मन शांत बना रहेगा, सुखी रहेगा, संतोष एक महसूस होगा। और बुरे कर्म करेंगे तो हम स्वयं पीड़ित रहेंगे, परिवार के लोग भी परेशान रहेंगे, पीड़ित रहेंगे, और समाज के लोग भी हमसे पीड़ित बने रहेंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की ये महावाक्य आप सबने सुना है, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ये गुण, ये सबको हमको ध्यान में रखना होगा। आइए